नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द चैलेंज। तो मेरा चैलेंज ये है कि मैं भी इसमें इंक्लूडेड हूँ। आज से 21 डेज का चैलेंज लेते हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट जर्नलिंग। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द माइस्टिक मी एंड आई एम कोमल। तो जैसे कि मैंने अभी दिया है आपको एक थोड़ा सा हिंट कि आज हमारा वीडियो किस चीज़ के ऊपर है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने एक चैलेंज उठाया था, 21 डेज़ का चैलेंज है जो कि जर्नल के रिलेटेड है। अब कुछ लोग थे जो इस वीडियो के बाद मेरे पास आए और मुझे कहा कि दे डोंट नो कि कैसे ये जर्नलिंग करना है, क्या लिखे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बस बैठे बैठे पेन लेके बैठे जा रहे हैं, नए नए नोटबुक्स ख़रीद के रखे हैं, बट कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखे, कैसे लिखे। सो प्लीज़ कोमल हमें हेल्प करो। तो आज की वीडियो उनके लिए है, और जिन लोगों को पता नहीं है कि मैं कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रही हूँ, वो मेरा लास्ट जो वीडियो था वो जाके देखो। उसका लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जब जर्नल आपको करना है तो देखिए, हर एक इंसान अलग अलग होता है। तो जब अलग अलग इंसान है तो थॉट्स भी अलग अलग होते होंगे। कुछ लोगों को क्रैंकी सा फील हो रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्या करे, और दिन भर का सारा काम उथल पुथल मचा के रखी हुई है, फिर कौन से काम से शुरू करें ये समझ नहीं आ रहा है। तो कुछ लोगों को अपनी मेमोरीज़ बनानी होती है, कुछ लोगों को अपने जो भी थॉट्स है वो पटकाने होते हैं पेपर के ऊपर ताकि वो खाली फील करें। कुछ लोगों को अपनी टू डू लिस्ट बनानी है ताकि उनका जो डे है वो प्रोडक्टिव रहे। तो ऐसे हर इंसान के अलग अलग थॉट्स होते हैं और वैसे अलग अलग जर्नल्स भी बनते हैं। तो कुछ जर्नल्स जो हैं उनको हम डेली प्लानर बोल सकते हैं, कुछ जर्नल्स जो है उनको हम ग्रैटिट्यूड जर्नल बोल सकते हैं, कुछ जर्नल्स जो है उनको उनमें किसी को सिर्फ अपने थॉट्स शेयर करने हैं, जिसको हम रेगुलर डायरी राइटिंग भी कह सकते हैं। तो इट डिपेंड्स एंड इट वैरीज अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंट ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले जो मैं बताऊंगी आज वो है कि आपको जर्नलिंग स्टार्ट कैसे करना है, आपको लिखना शुरू कैसे करना है। उसके मैं कुछ टिप्स बताऊंगी आपको, जो आपको जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको समझ में आएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या लिखना है और कैसे लिखना है। तो लेट्स बिगिन। तो जैसे यहाँ पर मैं पेन और पेपर लेके खाली बैठी थी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। ऐसे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं मेरे अभी जो मुझसे मैसेज पे बात कर रहे थे कि क्या लिखे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कैसे लिखे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो फॉर दोज माय फर्स्ट टिप इज़ कि आप स्लोली स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि आप लिखने बैठोगे और किसी एक राइटर की तरह आप पूरी की पूरी नोटबुक एक ही दिन में ख़त्म कर दोगे। इट्स नॉट पॉसिबल एंड इट्स नॉबल। सो अगर आपने शुरू करना है जर्नलिंग तो फर्स्ट पॉइंट याद रखिए कि आपको कीवर्ड्स लिखना शुरू करने हैं। पहले आपको किसके रिगार्डिंग लिखना है वो पहले लिखना शुरू करना है। अब जब मैं कह रही हूँ कि कीवर्ड्स लिखने हैं तो कीवर्ड्स में आपको जैसे कि पहला कीवर्ड आप लिखोगे कि आपको जल्दी उठना है सुबह। तो जब जल्दी उठना है सुबह तो आप क्या डिसाइड करोगे कि हाँ जल्दी उठना है, कितने बजे उठना है, फिर उसके बाद आपका रूटीन क्या है, फिर आपके कौन सी इंपॉर्टेंट टास्क है जो आपको कंप्लीट कर देने हैं। ये जो फर्स्ट पार्ट हो गया कि मुझे जल्दी उठना है। सेकेंड चीज़ ये कि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हाँ मुझे आज से हेल्दी खाना शुरू करना है। तो अब हेल्दी खाना अगर शुरू करना है, आपका हेल्दी रूटीन बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है। तो उसमें जो आपके डाइट में चीज़ें इंक्लूड होती है वो आपके घर में अवेलेबल है या आपको मंगानी है या खुद लेके आना है, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करो। तो डिसाइड करने के पहले अगर आप लिख दोगे तो ये आपके दिमाग में फिट रहेंगी, आपके सामने रहेंगी। आप जब उसको रीड करोगे तब आपको समझ आएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। ओके, तो ऐसे कीवर्ड्स लिखना शुरू करो और कीवर्ड्स के साथ साथ फिर आप उसको इलैबोरेट करना स्टार्ट कर दो धीरे धीरे। नाउ द सेकेंड टिप इज़ कि कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी आएगी और आप बहुत कलरफुल और बहुत ही प्यारी प्यारी हैंडराइटिंग में पूरा जर्नल लिख दोगे, और वो भी स्टार्ट करने के साथ साथ।
दिस इज़ इम्पॉसिबल, और ये एक्सपेक्ट भी मत करना। और अगर ऐसे एक्सपेक्ट करोगे तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे एक लिमिट के बाद, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरी हैंडराइटिंग ठीक नहीं आ रही है, मैं ठीक से नहीं लिख पा रही हूँ, तो फिर मैं क्यों लिखूँ। तो ये नौबत आने से पहले ही अपने आप को समझा दो कि कुछ भी हो जाए, जैसे भी हैंडराइटिंग आए, मैं शुरू में कीवर्ड्स के साथ ही सही या फिर थोड़ा थोड़ा ही सही, जैसे भी आ रहा है वैसे लिखना शुरू कर दूँगी, एंड येस मैं बहुत अच्छे से लिख पाऊँगी। बस अपनी हैंडराइटिंग धीरे 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 सुधार जाएगी, ऐसे बिलीव कर लो। और आपको कोई प्राइस तो अचीव करनी है नहीं इसमें, ये तो सिर्फ आप अपने आप के लिए कर रहे हो। तो अगर अपनी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो फिर स्टार्ट करो। अब नेक्स्ट चीज़, आपको क्या करना है कि आपको 2-3 जर्नल अलग अलग से बनाने हैं। लो, अब आप बोलोगे कि एक नहीं लिखा जा रहा और 2-3 लिखने की बात कर रही है मैडम जी, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास 2-3 सेपरेट जर्नल्स होने चाहिए। फर्स्ट चीज़, अगर आप कोई चीज़ फील कर रहे हो, आपके इमोशंस चल रहे हैं, लाइक आप हैप्पी हो, आप सैड हो, आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हो, ऐसी कोई भी बात हो जो आपके दिमाग में चलती जा रही, तो ऐसे में इसको चलते यहाँ जाने से अगर आपको ये ओवर थिंकिंग स्टॉप करनी है तो उसको निकाल के किसी पेपर पे लिख दो। और इसके लिए आप एक अलग से नोटबुक रखो। ये तो आपकी टू डू लिस्ट में जाएगा नहीं, और ना ही ये आपके ग्रैटिट्यूड जर्नल में आएगा। तो आपके इमोशंस को कहाँ जगह बनाओगे। तो इसीलिए अपने ग्रैटिट्यूड को, अपने इमोशंस को और अपने डेली रूटीन को अलग अलग जगह देनी है। तो 2-3 अलग अलग जर्नल्स बनाओ। अब ये जो 2-3 जर्नल्स हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले जाके सिंपल सी नोटबुक्स ले आओ। सिंपल सी नोटबुक्स, यस, बिकॉज काफ़ी सारे ऑनलाइन हैं, कहीं शॉप्स में मिल जाते हैं, काफ़ी सारे जर्नल्स अवेलेबल हैं, लेकिन उन पे पैसे खर्च करने के पहले आई सजेस्ट कि आप नॉर्मल बुक में लिखना शुरू करो। आपको जब समझ आएगा कि आप किस हद तक लिख पा रहे हो, आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, उससे आपको क्या इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हो, जब ये चीज़ें आप समझ पाओगे उसके बाद ही आप जो मार्केट में जर्नल्स अवेलेबल होते हैं उनको ख़रीदो। बट स्टार्ट विथ अ नॉर्मल नोटबुक, जो हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं ना, वैसे वाले नोटबुक्स की बात कर रही हूँ मैं। और यस, इसके यहाँ भी और एक टिप देना चाहूँगी मैं कि बहुत जल्दी ही मैं आपको पैटर्न्स बनाना सिखाने वाली हूँ कि कैसे पैटर्न्स बनाते हैं आपके डेली रूटीन टू डू लिस्ट बनाने के लिए, या फिर आपके ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते वक्त कैसे पैटर्न्स बनाने हैं ताकि आप आपका ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सको। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने ही वाली हूँ। बट टिल देन नॉर्मल सी नोटबुक्स के साथ यूज़ करो। 2-3 अगर स्टार्ट में ही आपको नहीं यूज़ करनी है, नो प्रॉब्लम, स्टार्ट विथ अ सिंगल 1 नोटबुक। और एक ही नोटबुक में अगर आपको स्टार्ट करना है तो उसमें आप पार्ट्स कर सकते हो अलग अलग। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो भी इमोशंस है वो आपको एक जगह लिखने हैं, आपको टू डू लिस्ट अलग रखनी है, और आपका ग्रैटिट्यूड जो है वो अलग जगह पे प्रैक्टिस करना है। तो ऐसे 3 पार्ट्स में एक ही नोटबुक में आप लिख सकते हो फॉर टू स्टार्ट विद इट। अब कुछ लोगों का मेरे पास आया था मैसेज कि कोमल, अगर ये लिखना है तो इसके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। अब मैं तो सोचने लग गई कि भाई बेस्ट टाइम कौन सा है, मतलब क्या है। या तो आप सुबह लिखो अगर आपका दिमाग सुबह को खाली रहता है, या तो आप रात में लिखो सारे काम हो जाने के बाद, या तो जो मैंने इमोशनल वाला जो पार्ट बताया था ना आपको, वो आप कभी भी लिख सकते हो। जब आपको बहुत ही डाउन सा फील हो रहा है, जब आपको बहुत ही क्लटर्ड लग रहा है आपका माइंड, तो आपके माइंड में जो भी थॉट्स है ना वो आप पेपर पे उतार दो, खाली हो जाओ और आगे के काम करना शुरू कर दो। और जो टू डू लिस्ट वाला पार्ट है वो आपको रात में एक दिन पहले ही आपके दूसरे दिन की टू डू लिस्ट अगर रेडी रहेगी तो दैट विल बी ईजी कि आपको दूसरे दिन आपको क्या क्या करना है, ये सारे आपके टास्क आपको ऑलरेडी पता होंगे। और जो ग्रैटिट्यूड वाला पार्ट है, अगर आप वो मॉर्निंग में करो तो आप मॉर्निंग में अपने बारे में पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखो, आप किस चीज़ को लेके थैंकफुल हो वो चीज़ें लिखो। इससे आपकी मॉर्निंग बहुत काम और बहुत खुशी वाली बन जाएगी। तो आई सजेस्ट कि अगर ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना है तो ये मॉर्निंग में लिखो, टू डू लिस्ट यानी डेली प्लानर जो होता है आपका वो आप रात में लिखो, एंड ये वाला जो है इसमें पूरा लिवरेज है, आप ये तो कभी भी लिख सकते हो आप। तो ये मेरे कुछ टिप्स थे कि जर्नल कैसे लिखना है इसके बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि जर्नल में हम
क्या क्या एडिशनल पॉइंट्स डाल सकते हैं, या फिर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे जर्नल के पैटर्न्स कैसे हैं और उसमें मैं क्या क्या ऐड करती हूँ, ताकि आपको भी हेल्प हो सके कि आप वो चीज़ें ऐड करें। बट तब तक लिखना छोड़ना नहीं, और मेरा जो चैलेंज दिया हुआ है ना वो मैंने याद रखा हुआ है, और ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं मेरे चैनल पे, तो स्टे ट्यून। एंड आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स, आपके जितने भी क्वेरीज मेरे पास आई थी मैंने सारी कवर कर ली है। स्टिल आपको अगर लगता है, आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो और ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि और भी कुछ पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकते हो, जिससे एक हमारी जो कम्युनिटी है सबको पता चलेगा कि और इसमें क्या ऐड हो सकता है, और मुझे भी पता चलेगा। वैसे दुनिया तो बहुत छोटी है और नॉलेज इतना बड़ा है, तो गेन करने में हर्जी क्या है। तो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और यस, अपना जर्नलिंग का जो एक्सपीरियंस है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, और मैं भी आपके साथ सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहूँगी। थैंक यू सो मच। और यस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। जो भी आपके फीडबैक्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। मुझे मेरे इंस्टा पेज पे फॉलो कीजिए, सॉर्टेड माइंडेड मी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने शेयर कर दिया है।